हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपको लाए ध्वनि भाग 2। पहला भाग में आपको बताए थे ध्वनि की जो आवृत्ति के आधार पर अपसरब, परासरब और सरब तरंग है, और उसके बाद डिटेल में पढ़े थे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, जो समुद्र में डूबी वस्तु का पता कैसे लगाते हैं, तो ध्वनि भेजते और ध्वनि परावर्तन हो क्या था, ये सब बताए थे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे ध्वनि के 3 प्रमुख लक्षण। जो है आपका ध्वनि के 3 प्रमुख लक्षण देखेंगे। प्रबलता, यानी आपका था लाउडेंस, और दूसरा देखेंगे आपका तारत्व, पिच, पिच, PITCH, पिच। और तीसरा हम देखेंगे आपका गुणता, क्वालिटी। तो ये देखिए होता है प्रबलता। क्या? ध्वनि का वह गुण, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि क्या होती है, तेज या मंद सुनाई देती है, उसको हम कहते हैं आपका प्रबलता, यानी लाउडनेस। लाउड यानी जोर से आपका सुनाई देगा या कम जोर से सुनाएगा। तो देखिए प्रबलता और तीव्रता एक ही नहीं है। प्रबलता क्या होता है आपका समानुपाती होता है लॉग आई। यहाँ आई आपका इंटेंसिटी या तीव्रता, ध्वनि की आपका आई है आपका तीव्रता, और ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक जानते हैं डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है डेसिबल। तो तीव्रता और प्रबलता में क्या संबंध है? तो प्रबलता समानुपाती क्या होता है लॉग आई होता है आपका, इंटेंसिटी तीव्रता होता है आपका। और फिर देखिए तारत्व यानी पिच। तो ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है, उसे हम क्या कहेंगे? तारत्व कहेंगे, यानी पिच कहेंगे। अब ये देखेंगे तारत्व आपका क्या होता है। तारत्व निर्भर करता आवृत्ति पर। तारत्व निर्भर करता आवृत्ति पर, याद रखेंगे। तारत्व किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर निर्भर करेगा। अब देखिए समझिए, एक क्या होगा आपका बताते हैं मक्खी या मच्छर किस प्रकार के तरंगे उत्पन्न कर सकती है। देखेंगे आपका परासरब तरंगे, सरब तरंगे कि अपसरब तरंगे। पिछले वीडियो में बताया था आपका। तो मक्खी हम कहेंगे परासरब तरंग, मतलब आवृत्ति अधिक, और मक्खी या मच्छर का आवाज कैसा पतला सुनाई देती है। तो हम कह सकते हैं आवृत्ति बढ़ने पर तारत्व बढ़ेगा। आवृत्ति जब बढ़ेगा तो तारत्व भी बढ़ेगा और ध्वनि पतली सुनाई देगी। याद रखिएगा, आपको बता चुके हैं कल भी, पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि मच्छर या जो छोटे छोटे जीव है वो सभी आपका परासरब तरंगे उत्पन्न करती है। अब सरम तरंगे उत्पन्न करने के लिए क्या होगा? बड़े स्रोत का प्रयोग किया जाता है। ये सब बताए थे। तो स्पष्ट देख सकते हैं क्या होगा, पतली आवाज आपका मच्छर का सुनाई देता है। मतलब क्या? आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व बढ़ेगा, ये चीज याद रखना। आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व भी बढ़ेगा और ध्वनि क्या होगा? पतली सुनाई देगी। और फिर देखेंगे आपका आवृत्ति घटने पर तारत्व भी घटेगा और ध्वनि क्या होगा? मोटी सुनाई देगी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं जो महिला की जो आवाज होती है, पुरुष की आवाज, हम जानते हैं इस महिला की आवाज पतली सुनाई देती है, क्योंकि इसका याद रखिएगा आवृत्ति अधिक होता है। महिलाओं की जो आवाज होती है उसमें आवृत्ति अधिक होता है, जिससे क्या करता है उसकी आवाज पतली सुनाई देती है। अब हम देखेंगे आपका गुणता, यानी क्वालिटी। तो ध्वनि का वह गुण जिसके कारण समान प्रबलता और समान तारत्व वाले ध्वनि में अंतर पता लगता है। मतलब प्रबलता भी उतना ही है और तारत्व भी समान है, और उसमें तब अगर आपका पता लग जाता है अंतर, वो आपका क्या कहलाता है? गुणता।
तो ध्वनि का वह लक्ष्य जिसके कारण क्या होता है, समान प्रबलता और तारत्व के ध्वनि में अंतर का पता लगता है, उसे हम क्या कहेंगे, गुणता यानी क्वालिटी। अब हम देखेंगे डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव तो याद रखें डॉपलर प्रभाव क्या है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि में भी होता है और आपका प्रकाश में भी होता है। तो बताए थे जो भी आपका आता है, सिर्फ याद रखना ध्रुवन क्या होगा आपका, ध्वनि में नहीं होगा, उसके बाद सभी घटना ध्वनि में भी होता है और प्रकाश में भी होता है। तो हम देखेंगे डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो इसमें देखिए जब आपकी ओर गति करती हुई कोई वस्तु आएगी, गति करते हुए, मान लेते आपका ट्रेन आ रही है गति करते हुए ना, और सीटी बजाती है, ट्रेन आ रही है गति करते हुए, कोई वस्तु अगर आपकी ओर आ रही है, अगर मान लीजिए देखो सीटी बजाती है, तो धीरे धीरे जब ये आएगा आपका क्या होगा, आपका प्रतीत क्या होगा, चेंजिंग होगा, लगेगा कि आवृत्ति बदल रही है। देखेंगे सीटी जब होगा दूर में, सीटी तो वही बज रहा है, लेकिन जब धीरे आते जाएगा तो उसकी वास्तविक आवृत्ति आपका बदलती आ जाए ना, आभासी मतलब चेंज होगा, आवृत्ति धीरे धीरे आपका लगेगा चेंज हो रहा है। इसी को हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। जब कोई वस्तु आपकी ओर आ रहा है ना, देखते हैं पहले आपका मोटर धीरे धीरे आएगा, शोर ज्यादा बढ़ता है, लेकिन बात तो क्या हमेशा वो तो वास्तविक जो सीटी बजा तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी ओर आती है तो उसकी आभासी आपका होता है प्रतीत होता, आवृत्ति चेंज होते प्रतीत होता है। इसी को हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ये प्रकाश से भी संबंधित और ध्वनि से भी संबंधित है। अब हम देखेंगे आपका अनुनाद। अनुनाद, रेजोनेंस, रिसोनेंस आपका रिसोनेंस। अब देखते हैं क्या होता क्या है। जब किसी वस्तु की कहेंगे, जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक जो आवृत्ति होती है चालक बल की आवृत्ति के बराबर होती है, तो क्या होता है इसमें, वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इसी को कहते हैं अनुनाद। तो इसी में क्या होता है, जो पुल पे चलते वक्त सैनिक को कदम ताल करने की सलाह इसलिए नहीं देती क्योंकि उसमें आपका अनुनाद, जब उसमें चालक बल के बराबर हो जाता है तो अनुनाद होता है, जिससे बहुत ही आयाम से आपका करने लगता है कंपन, जिससे क्या होगा आपका पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब मैक संख्या। मैक संख्या किसी माध्यम में बात करेंगे वस्तु की चाल, वस्तु की चाल बटे उस माध्यम में ध्वनि की चाल कहेंगे। किसी भी माध्यम में वायु में पढ़ेंगे तो मैक संख्या क्या होगा, वायु में वस्तु की चाल बटे वायु में ध्वनि की चाल को हम कहते हैं मैक संख्या। अब इसमें हम देखेंगे मैक संख्या हवाई जहाज से संबंधित है। अगर सिंपली हम कह सकते हैं ध्वनि की चाल से जो अधिक चाल से चलेगा उसको हम कह सकते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, मैक संख्या। ये आपका सूत्र हो गया। अब यहाँ पर देखिए होता क्या आपका, यदि मैक संख्या एक से अधिक होगा, मैक संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, इसको हम कहेंगे पराध्वनिक, पराध्वनिक, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। और अगर मैक संख्या 5 से अधिक हो, इसको कहते हैं अति पराध्वनिक, अति पराध्वनिक, हाइपरसोनिक। पता है यदि मैक संख्या जब 1 से अधिक होगा तो उसको हम कहेंगे पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक, और जब मैक संख्या 5 से अधिक होगा उसे हम कहेंगे अति पराध्वनिक यानी हाइपरसोनिक। अब हम देखें प्रघाती तरंग।
प्रघाती तरंग, शॉक वेव। तो क्या होता है, जब किसी पिंड की चाल यानी किसी वस्तु की चाल जो वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है, तो उस चाल से अधिक चाल से हो, मतलब जो वस्तु जैसे मानते हैं एक हवाई जहाज है, वो ध्वनि उत्पन्न करती है, जितना चाल से ध्वनि जाती है उससे अधिक चाल से चलती है, तो वो अपने पीछे एक शंकु आकार बिछोप छोड़ती है। वो अपने पीछे क्या करता है, शंकु आकार का एक बिछोप छोड़ती है, जिसको हम कहते हैं प्रघाती तरंग। क्या देखेंगे अब इसमें होता है, देखिए प्रघाती तरंग, इसमें पराध्वनिक विमान में, पराध्वनिक क्यों पढ़ेंगे, पराध्वनिक विमान जो होता है, पराध्वनिक विमान, इसमें होता क्या, उत्पन्न प्रघाती तरंग होता है। पराध्वनिक विमान में प्रघाती तरंग जो उत्पन्न होती है, बता दूंगा पराध्वनिक विमान मतलब क्या, ध्वनि की गति से अधिक गति से वो विमान चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, प्रघाती तरंग उत्पन्न करती है। और ये तरंग क्या होता है, मकान की खिड़की या दरवाजे के लगे कांच छिन्न भिन्न हो जाती है। जब इस कांच के संपर्क में आती है तो जो होता है पराध्वनिक विमान के आसपास जो भी मकान उकान होता है आपका, अगर उसके अंदर आएगा तो उसका शीशा उसा क्या होगा, आपका छिन्न भिन्न यानी टूट फूट जाएगा। और इसके नीचे जो काम करने वाले व्यक्ति होंगे पराध्वनिक विमान के नीचे, तो उसमें सुनने की क्षमता क्या है, कम हो जाती है या साफ ही समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमने ध्वनि देखे, आपका ध्वनि का पार्ट 2। और इस ध्वनि का आपका 1/10 ध्वनि का प्रभाव आपके कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका लाएंगे स्पेशल, आपका पढ़ेंगे मानव कान, मानव आई पूरा आपका फिजिक्स पढ़ेगा। अब मानव का कान पढ़ेंगे, कान का बनावट कैसे है, जब हम ध्वनि कोई उत्पन्न होती है तो कान पर कैसे कार्य करता है, कैसे सुनेंगे, ये पूरा आपका वीडियो बनाएंगे स्पेशल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा, आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। यदि पहले भी कोई सब्सक्राइब कर लो, यदि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता तो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दे, जिससे क्या होगा, आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा।